देखो गंदगी इस तरीके से भरी हुई है। वार्ड 45 लोनी, कूड़ा पानी ये सब यहाँ पे जमा हुआ है। सफाई के नाम पे ये व्यवस्था है लोनी की। यह हालत है लोनी नगर पालिका वार्ड 45 पोस्ट बिहार की। आप सोच सकते हो सफाई वाले आते हैं कि नहीं आते हैं। सफाई का आलम देख करके आप समझ सकते हो। पानी कीचड़ रोड की व्यवस्था तो है ही है। देखो आप रोड पे पूरा गड्ढा पानी। इस तरीके से है। ये देखो पूरा पानी जाम है। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के लोनी तहसील के बारे में, जो कि इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित नहीं है। कहने को तो यूपी में राम राज है। योगी सरकार के बारे में कहा जाता है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोनी वासी जिस तरीके से नरक को भोग रहे हैं, उसका दर्शन आपको इस वीडियो में कराएंगे। ना तो यहाँ का पक्की सड़क है, न सीवर है, न पीने का पानी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर खूब सारी ज़मीनें कब्जाई गई हैं। इसमें सत्ताधारी दल के लोग इस मामले में सबसे आगे दिखते हैं। इससे यहाँ के स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर, जो दूसरी बार विधायक बने हैं, पार्षद भी इससे पहले, इस समय निर्दल पार्षद हैं, और इससे पहले जो पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक निजी कॉलोनी का भी व्यवस्था की, यानी कि एक तरीके से कॉलोनी बनाई रेल विहार के नाम पर, जहां अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, सड़कें कच्ची हैं। बरसात के दिनों में, खास तौर से इस बेमौसम बरसात में जो हालात सामने दिख रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि किस तरीके के नरक में लोग लोनी वासी रहने को मजबूर हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। स्कूल आने जाने वाले बच्चे रोज गिरते पड़ते रहते हैं। नौकरी पेशा वाले लोग सुबह जाते समय कब उनकी मोटरसाइकिल या पैदल चलने वाले भी लोग जमीन पर गिरते नजर आते हैं, और जिला प्रशासन को इस मामलों से कोई भी सरोकार नजर नहीं आता है। पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सरकार हो, कोई भी इस ओर ध्यान देने के लिए इच्छुक नजर नहीं आते हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, फिर से उनका वही जन जन तक संपर्क करने का जो अभियान चलेगा, लेकिन उनसे कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता कि पिछले 10 सालों में इस प्रदेश का, इस लोनी जगह का कितना विकास हुआ है। आज तक पक्की सड़कें यहाँ पर नहीं देखी जा रही। खास तौर से रेल विहार के आसपास के इलाकों में आप चले जाइए, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। पालिका परिषद कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता। दूसरी तरफ एक प्राइवेट कॉलोनी के रूप में बसाई गई रेल विहार है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक आवासीय समिति बनाकर इसका निर्माण किया है, और उसका कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। जनता को ऐसे ही टरका दिया जाता है। कभी पालिका परिषद के पास लोग जाते हैं, तो कभी इस नेता के पास पहुंचते हैं, लेकिन
जनता की समस्याओं का कोई भी समाधान होते नहीं दिख रहा है। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरीके से गंदगी का अंबार हर जगह देखने को मिलता है। नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, सीवर का अभाव है जिसकी वजह से सड़कों पर सीवर बहता हुआ दिखता है। ऐसी नरक भरी जिंदगी गुजारने वाले लोनी वासियों को पता नहीं कब इस नरक से फुर्सत मिलेगी। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। वार्ड 45 की समस्या है, ये आपके सामने बताएंगे क्या समस्या है। इनके यहाँ सफाई होती है नहीं होती है, कूड़े गाड़ी आती है नहीं आती है, ये यही बताएंगे। बताओ। आती है, नाली दोनों तरफ की इकट्ठा हो रखी है, लड़ियाँ नाली भरी है, कूड़े वाले नहीं आते, कोई सफाई वाला नहीं आता। होली को पैसे लेने आ गया है। अच्छा, सीना हमने दे दी और सफाई करने कौन जाएगा, हम करेंगे। ठीक है। और किसी कोई समस्या है? एक खंभे में एक भी लाइट नहीं है। खंभे में लाइट है तो बिजली विभाग। हाँ, गली में तो एक भी खंभे में लाइट है नहीं। ठीक है। सब 3 खंभा है, एक भी खंभे में लाइट नहीं है। कूड़े गाड़ी सफाई वाले, नाली सफाई वाले आते कोई हैं? नहीं आते। 2 महीना बीत जाता है तब कहीं जाके आते हैं। 4 बार कंप्लेंट हो जाती है। तो आप लोग कभी शिकायत करने गए हो? हाँ, गए हैं। अच्छा, तो वही पहले के यहाँ जाते शंकर भैया तो क्या हुआ फिर? सफाई करने वाले आए नहीं आए? जब शिकायत करो तभी आते हैं, उसके पहले नहीं आएंगे। जो शिकायत करेगा उसी के करेंगे। बस वही आएंगे, उसके आगे नहीं करेंगे, चले जाएंगे। एक बार हमने कंप्लेंट डलवाई थी, आए और नाली साफ करेंगे, मेरी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अब मान लो करेंगे तो कूड़ा नहीं उठाएंगे, वहीं कूड़ा पड़ा रहेगा। कूड़ा उठाने आते कूड़ा उठाने आते नहीं हैं? नहीं आते। कूड़ा उठाने आते हैं बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। तो फिर और टैक्स 4 तरीके का लग रहा है उत्तर प्रदेश में। लगे हाँ, तो टैक्स हम लोगों पर लगता जा रहा है और सुविधाएं घटती जा रही हैं। सुविधाएं बढ़नी चाहिए लेकिन पैसा जेब से खाली हो रहा है। गली में आगे आप देखो क्या हो रही है गली में। गली के हम लोग का गली के वीडियो बना लो, देखो कितना कूड़ा पड़ा है वहाँ। हाँ, तो पूरा पानी भरा पड़ा है। मच्छर ऊपर से नहीं तो सुपरवाइजर से बोला या नहीं बोला? सुपरवाइजर क्या कहते हैं? सुपरवाइजर से बोल दिया, कहता हाँ आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ आ रहा हूँ, खाली आ ही रहा हूँ। आता नहीं है? आने की क्या जरूरत है, खाली कहीं जबरदस्ती से कहते हैं, एक ही काम हो सकता है। और फावड़ी लगा के फोटो खिंचवा लिया, कहानी खत्म। कूड़े गाड़ी आती नहीं? कूड़े वाले आते नहीं, और ये फावड़ी लगाए, फोटो खिंचवाए, बस बीड़ी पिए चले आए।